मास्टर साहब के साथ तो वो आराम से ही बात करता है, बस बाहर वालों के साथ ही रूड है। बस यही होता है। मास्टर जिनने दूसरों के बच्चों को तो तमीज़ और सलीके सिखा दी है और अपनी औलाद की ये तरबियत की, कमाल है। हाँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं वालिदैन से, जिनका नतीजा यूं सामने आता है। सही कह रहे हैं आप। खैर ये खाते का बिल तो दे दीजिएगा सलीम साहब को, बेटा तो ले नहीं गया उनका। बेटा देखभाल के खुश पत्ते ही तोड़ियो, सख्त पत्ते ना तोड़ दियो। बेफिक्र हो जाए अबू जान। सलीम साहब, कोई प्लम्बर है अच्छा सा जानने वाला? खैरियत, प्लम्बर से क्या काम पड़ गया आपको? वो हमारी पानी वाली मोटर का इशू बन गया है, चलाते हैं तो पानी नहीं उठा रही। अगर है कोई बंदा तो उसे बुला लें या नंबर मुझे दे दें, वो आके चेक कर लेगा। हाँ तो कंजूसी छोड़ देना, नई मोटर लगवा लें। पुरानी मोटर लगवाई हुई है मेरे भी पैदा होने से पहले की, चलाते अपने घर, आवाज हमारे घर तक आती है, सारी खा जाती है भाई। अच्छा हुआ खराब हो गई। वाह भाई वाह, बड़ा हाजिर जवाब है मेरा बेटा। बुलाता हूँ प्लम्बर को। सलीम साहब जरा रुकिएगा, ये दुकान वाले ने खाते का बिल दिया है कि आपको दे दूं मैं। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, वो कुछ बात करनी थी आपसे। उमैर ने सुबह चाचा चौकीदार के साथ। हाँ हाँ पता चला है मुझे, गलत किया उसने, मैं पूछूंगा उससे। सिर्फ चाचा चौकीदार नहीं, दुकान वाला इमरान भी शिकायत कर रहा था उसकी। मेरे ख्याल में उमैर ने उससे भी बदतमीजी की है। किस किस की बात पे पूछेंगे सलीम साहब, अब तो आपकी तरबियत पे भी उंगलियां उठ रही हैं। नहीं, तरबियत में तो कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, बस छोड़ी तो है। याद है आज से 3-4 महीने पहले वो प्लम्बर वाली बात पे आपके बेटे ने मुझे जवाब दिया था कंजूसी वाला, और आपने उसे शाबाशी दी थी कि वाह कितना हाजिर जवाब है मेरा बेटा। अगर आप उसी दिन उसे टोकते ना कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते, तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। यकीन करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की गलतियों और बदतमीजियों को सराहने की बजाय उनकी मौके पे इस्लाह कर देनी चाहिए, तो वालिदैन को ये दिन कभी ना देखने पड़े। एक छोटी सी गलती सलीम साहब वालिदैन की तरबियत पे सवालिया निशान बन जाती है। बिल्कुल सही कहा इसने, गलती मेरी ही है। मगर तुझे तो मैं पूछता हूँ, मास्टर सलीम का नाम डुबो रहा है तू। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। बस कर जाओ बेटा, इतनी देर से मोबाइल यूज कर रहे हो, बाबा भी आने वाले हैं तुम्हारे। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे? बंद करो इसे। तो और क्या करूँ मम्मा, आप किचन में हो इतनी देर से और बाबा जॉब पे हैं, मैं क्या करूँ फारिग बैठ के? कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आंखों को रेस्ट दो अपनी। अच्छा अभी रख दूंगा, थोड़ी देर खेलने दे गेम। बेटा बेटा, इधर दो ना मोबाइल, ऐसे डूबे पड़े हो इसमें, खबर ही नहीं है किसी चीज की। दे, मुझे नहीं पता, मैं हार जाऊंगा, मेरी गेम। क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया? पागल कर दिया इसको मोबाइल दे दे के, होश ही नहीं है बाप के आने का। मैं आकर आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, इतना डुबवा दिया इस बीमारी में इसे। मैं किचन में काम कर रही थी काफी देर से, आप भी जॉब पे होते हैं, आते हैं तो दोस्तों के पास चले जाते हैं, क्या करे ये अपने आप को बिजी करने के लिए मोबाइल यूज करता है फिर बेचारा। हाँ, चोर का गवाह गंड का, पहले गंदी आदत लगवाओ फिर डिटाई से तरफदारी करो। वाह भाई वाह, कमाल है। मैं तरफदारी नहीं कर रही, जस्ट बता रही हूँ आपको, आप गलत समझ रहे हैं। बस बस, जो मैंने समझना अच्छे से समझ लिया है। ऐसी तरबियत करोगे औलाद की, ये उम्मीद नहीं थी। लो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, गिला भी किससे कर रहा हूँ। जब माँ ही लापरवाह होगी तो तरबियत तो ऐसे ही होगी ना औलाद की। हमाद मेरी बात तो सुने। हो गया खुश, कह रही थी ना छोड़ दे मोबाइल की जान, बाबा आने वाले हैं, अपने साथ साथ मेरी भी करा दी। बाबा खुद तो टाइम देते नहीं है मुझे और गुस्सा भी करते हैं।
हेलो। क्या हाल है बहन? आ गए हमाद भाई? आके चले भी गए गुस्सा करके, बस 10 मिनट के लिए आए थे। गुस्सा? खैरियत? क्या हुआ? भाई मोबाइल था रेहान के पास, गेम खेल रहा था जब वो आए, इसने ध्यान नहीं दिया, वो फील कर गए, मुझे भी इतनी बातें सुना के गए, यहाँ तक कि तरबियत का ताना भी दे गए। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। कुछ जॉब पे होते हैं या दोस्तों के साथ, तूने अकेले सारे घर के काम करने होते हैं। अब रेहान बेचारे ने कहीं तो दिल लगाना है ना। वही तो, चलो घर तो बैठा है, ऐसे बाहर निकलता है तो डर ही लगा रहता है। हालात तेरे सामने है, जब से ताहिरा बाजी का बेटा अगवा हुआ मेरे तो दिल में डर ही बैठ गया है। चल तू टेंशन न ले, मैं खुद बात करता हूँ हमाद भाई से, समझाता हूँ उन्हें कि तरबियत का जिम्मा सिर्फ तेरा नहीं उनका भी है। अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन था कि आप यहीं घर के पास वाले गार्डन में ही मिलेंगे। अरे फैजान, तुम यकीनन घर से ही रिपोर्ट मिली होगी कि मैं घर नहीं हूँ, है ना? हाँ जी, पता चला है अभी आपके मामले का कि नाहक गुस्सा कर गए हैं आप। और तूने क्यों उठाया हुआ रेहान बाबा का झंडा? रख इसे। अच्छा ना अब्बा, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले रख दूंगा, अभी तो खेल लूं। अच्छा ठीक है, खेल के रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उन्हें नहीं पसंद उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। जी अब्बा ठीक है, समझ गया मैं। आप जल्दी से काम करो, छुट्टी का टाइम होने वाला है। जितना सामान तूने ले लिया है ना, इसमें एक तो क्या 2-2 घर सज जाए। हाँ तो 14 अगस्त कौन सा रोज रोज आती है, और 14 अगस्त वाले दिन सब मेरी तरफ आना, यहीं मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा हम तो कर लेंगे एंजॉय, पहले ये तेरे मुलाजिम का बेटा तो एंजॉय कर ले। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो देख, जो तेरे बाबा कल झंडा लाए थे उससे तो वो खेल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए लाए थे, तेरे लिए नहीं। इसकी तो ऐसी की तैसी। आ जरा। और तारीख इधर आ जरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झंडे को अपने गंदे हाथ लगाने की? वो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, गलती हो गई। गलती? तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे इस हरकत पे। कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है नौकरों को तुम लोगों ने। नहीं चढ़ाया हुआ यार, जब भी आते थी कोई ना कोई हरकत जरूर करता है। ये लें आपका झंडा, मुझे माफ कर दें कि मैंने ये उठाया। पीछे कर इसे, अब मुझे क्यों दे रहा है? परे परे। क्या हो गया बच्चों, क्यों शोर मचाया हुआ है? ये तो इससे पूछे जिसने बगैर पूछे मेरा झंडा उठा के खराब कर दिया है। अच्छा वापिस ले लो, उससे गुस्सा क्यों कर रहे हो? दे दे बेटा वापिस रेहान को। मैं तो दे रहा हूँ, वो ले ही नहीं रहे। मैं नहीं लूंगा से गंदे हाथों वाला, मुझे अब नया चाहिए बस, ये मारे इसी के मुंह पर। अच्छा अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें और ले दूंगा। जाओ, तुम्हारी मामा ने खाना रेडी किया है, वो खा लो जाके, अपने दोस्त को भी साथ ले जाओ। जाओ उमर बेटा। जमील, ओ जमील, कहाँ पर है? जल्दी आ। जी जी साहब जी। अपने बेटे को जरा लगाम दे, बेलगाम होता जा रहा है ये। क्यों उठाया इसने रेहान का झंडा? चिढ़ गया है वो। मैंने जाहिल को कहा भी था कि रख दे, मगर ये माना ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ साहब जी। क्या माजरत? अब तो कर बैठा है ना ये। मेहरबानी क्या कर, इसको ज्यादातर घर ही रखा कर, वरना तुझे पता तो है जब भी आता कोई ना कोई मसला ही होता है। सही कह रहे हैं आप, झंडा वापस कर साहब को। नहीं, अब यही रखे, रेहान ये वाला नहीं लेगा, जिद में आ गया है, मैं उसे और ले दूंगा। रोका था ना तुझे, करवा देना बेस्ता साहब से। अब्बा मुझे पता ही नहीं चला वो कब आए, आते ही बरस पड़े मुझ पे। चलो झंडा तो मेरा हो गया ना। खुशी की बात नहीं, शर्म का मकाम है तेरे लिए। खुद भी बेचता हुआ और मुझे भी कराया। चल घर चले। ये तो जमील आ रहा है। बाबा मुझे चिप्स और जूस तो ले दे। पहली बात तो ये कि बाबा शाबा ना बोला कर, मुझे अंकल बोला कर, अंकल। और दूसरी बात, बाप नहीं हूं मैं तेरा। मामा ने बोला है मुझे कि आपको बाबा ही कहा करूं, अंकल नहीं। उसने बोला तो मैंने रोक दिया ना। अंकल कहना तो कहियो, वरना ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है मेरे। आई समझ? जी। इन्हें तो गुस्सा करने का पता है, हर वक्त करते रहते हैं मुझ पे। चीज भी नहीं दिलवा के दी। मम्मा मेडिसिन आ गई है आपकी। अच्छा अच्छा, ये क्या बेटे, अपने लिए चीज नहीं लाए? तुम तो कह रहे थे जूस और चिप्स का दिल कर रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो तुम पटिया पढ़ाती हो इसको इन फजूल चीजों के लिए?
नहीं लेके दी मैंने। जिशान बच्चा है, दिल कर गया इसका खाने का। अब इन छोटी छोटी चीजों से क्या रोकूं इसे? ओ हेल्दी खिलाओ हेल्दी। क्यों मैदे की दुश्मन बन गई हो इसके? सेहत के लिए नुकसानदेह होती है सब चीजें। बाबा बिल्कुल सही कह गए हैं तुम्हारे, ये चीजें ज्यादा नहीं खाते, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन मामा चीज़ तो सारे बच्चे खाते हैं, मैं अकेला थोड़ी। मेरे पहले वाले बाबा वापस नहीं आ सकते क्या? वो बहुत अच्छे थे। नहीं बेटे, वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं और आपको तो पता है ना, जो वहाँ चले जाएं वो वापस नहीं आ सकते। देखो ये भी कितने अच्छे हैं ना, आपका कितना ख्याल रखते हैं। बस आप इन्हीं के साथ दिल लगाओ, भूल जाओ सब। गुड बॉय। क्या खा खुश, शादी का तो फायदा ही नहीं हुआ मुझे। बेटे की सूरत में ऐसा अजाब मेरे सर पे ले आई है जो हड्डी की तरह फंस गया मेरे गले में। ना निगल सकता हूं ना उगल सकता हूं। वही तो जाहिल था मैं जो मैंने शर्त ना रखी कि भाई बेटे को साथ नहीं लाएगी। चलो अब आ गया है तो वो हशर करूंगा कि खुद ही भाग जाएगा। तू देख तो सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम चाचू, मैं बोल रहा हूँ अजान। अजान? क्या हुआ बेटे? चाचू आप मुझे अभी आके मिल्लत पार्क में मिल सकते हैं प्लीज़? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। ओके ओके, मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी। इसको क्या हुआ है? बेटे की सूरत में ऐसा अजाब मेरे सर पे ले आई है जो हड्डी की तरह फंस गया मेरे गले में। पहली बात तो ये कि बाबा शाबा ना बोला कर मुझे, अंकल बोला कर अंकल। और दूसरी बात, बाप नहीं हूं मैं तेरा। अब आ गया है तो वो हशर करूंगा कि खुद ही भाग जाएगा। क्या हुआ अयान बेटे, अचानक से बुलवाया तुमने?